स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां ओजस सिंघल ने इस साल जी फेज 1 परीक्षा में देश भर में टॉप स्थान हासिल किया। ओजस ने ग्रेविटी कोचिंग के मार्गदर्शन में तैयारी की और शानदार प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सपना सच हो सकता है। राजधानी लखनऊ में इस उपलब्धि ने शिक्षा जगत में खुशी की लहर पैदा कर दी है। छात्रों और अभिभावकों ने ओजस को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रेविटी कोचिंग ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने उत्कृष्ट शिक्षण और मार्गदर्शन को दिया। देखिए हमारे संवाददाता ऋषभ सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। हाल ही में आपको बता दें, जेई का रिजल्ट आया। जेई के फेज़ 1 का रिजल्ट आता है, जहाँ करीब 13 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। उसमें लखनऊ से, मैं अभी राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ, एक कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लखनऊ से जो टॉपर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ दिख रहा है कि छात्रों में कितना उत्साह का एक माहौल बना हुआ है। लगातार जब जेई का रिजल्ट आता है, इतने टफेस्ट एग्ज़ाम जहाँ बच्चे बैठते हैं, उनका मनोबल को कितना उत्कृष्टता मिलती है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? ओजस सिंघल। आपने लखनऊ टॉप किया है जी। क्या परसेंटेज है आपकी और क्या कुछ बताना चाहिए? 99.97 है सर। पढ़ते हो आप अभी? हाँ जी, पढ़ता। कहाँ पढ़ते हैं? मैं अक्षर ज्योति पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 11th में स्टार्ट किया। क्या लगता है पैटर्न जो था वो बड़ा इजी लगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा, किस तरीके से? इस बार ये बोला तो जा रहा था इस साल थोड़ा टफ आया है पेपर कंपैरेटिवली, पर केमिस्ट्री जो मेरी शिफ्ट में थी वो थोड़ी अच्छी आई थी। इससे मतलब उसमें कोई थोड़ा अजीब सवाल नहीं लगे थे। जैसे 25 के मैंने पेपर लगाए थे, थोड़े अजीब सवाल लग रहे थे, बस ये। अभी ये फेज़ 1 हो रहा है, फिर इसके बाद फेज़ 2 होगा और फिर एडवांस में आप बैठेंगे, तब आप IIT वगैरह के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अभी कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे? NIT हो गया, IIIT हो गया, वो सब के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आप कॉलेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, इनको ले तो सकते हैं, पर अभी IIT के लिए हम सोच रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। जब तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या सबसे सामने थी आप? डिस्ट्रैक्शन और बोरियत। जब बोरियत होती है, समझ नहीं आता क्या करना, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है बस। और सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया मैंने बहुत कम ही चलाया है। व्हाट्सएप चलाया, टेलीग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, उसके अलावा कुछ इंस्टा वगैरह मैंने तो ऑन नहीं किया था कभी। आपके फादर भी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर रूबल सिंघल। कहाँ के रहने वाले हैं मुद्दा? सर यहीं लखनऊ से ही हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। आज बेटे ने आपके टॉप किया है, लखनऊ टॉप किया है बताया जा रहा है, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? सर बहुत फ़ख्र है मुझे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सभी अध्यापकों का और बच्चे का भी। सबने मिल के मतलब ऐसा यहाँ एनवायरनमेंट था और बच्चे ने भी मेहनत की, जैसा टीचर्स ने गाइड किया उस तरह से किया, तो इसलिए आज ये सिटी टॉपर हो पाए। एक बड़ा चैलेंज एक पिता के रूप में क्या देखा आपने बच्चे को तैयार करने के रूप? आपका एक जो क्वेश्चन था सोशल मीडिया से लेके, डिस्ट्रैक्शन से लेके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारे टाइम में हम लकी थे कि ये सोशल मीडिया नहीं था। इनके टाइम में इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब में ये सब्जेक्ट मैटर भी ढूंढ रहे होंगे, तब भी इधर उधर की चीज़ें आ जाती हैं। तो उस पर ये फोकस रहें, पढ़ाई पे फोकस रहें, ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा सवाल भी रहता है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, वो स्टूडेंट भी है, सर भी खड़े हुए हैं साथ में। मतलब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा सवाल रहता है कि को करिकुलम जो चीज़ें होती हैं उसमें आप एजुकेशनल स्ट्रक्चर को तो आप बना लेते हैं, बैलेंस करके ले जाते हैं, बट साथ साथ जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं या आपके इन्वॉल्व सोशल लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। किस रूप में समझते हैं? जी, थोड़ा कम बाहर निकलना रहता है, पर तब भी जैसे कभी कभी जब पढ़ के बहुत थक जाते हैं तो कभी 1-2 हफ्ते में कहीं बाहर निकल लेते हैं। कभी मॉल चले गए, कभी ऐसी डिनर पे चले गए, तो आउटिंग तो हो ही जाती है। और यहाँ पे जब क्लासेस होती हैं तो बच्चों के साथ सोशल इंटरेक्शन तो खूब मस्त रहा है। तो 5-10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक होता है, बल्कि 15 मिनट का ब्रेक था, उसमें खूब मिले जुले थे बस। बस कोचिंग के जो और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक है। ये ग्रेविटी कोचिंग आप ही की कोचिंग है? जी। तो यहाँ से कितने बच्चे करीब सेलेक्ट हुए हैं सर? यहाँ हमारे पास अगर IIT की बात करें, 2016 से लेके ये 25-26 का रिज़ल्ट आ गया। हर साल जो सबसे ज़्यादा यूपी में सिलेक्शंस हो रहे हैं IIT में, वो ग्रेविटी से हो रहे हैं। तो अभी सिलेक्शन का नंबर तो डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जेई मेन फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 है, फिर एडवांस होगा। नहीं, मेरा मतलब जो अभी फेज़ 1 का रिजल्ट आया है, इसमें कितने बच्चे लमसम आपकी कोचिंग से सेलेक्टेड हो? कम से कम 500 बच्चों ने क्वालिफाई किया होगा। 500 बच्चे? हाँ, 500 जी। तो लखनऊ में अपने आप में नए कीर्तिमान स्थापित करा। हाँ, लखनऊ में तो कई सालों से सबसे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है जी। सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
और भी कई लोग मौजूद हैं, कुछ अध्यापक लोग भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो बात करना चाहे मैं चाहूँगा आगे आएँ। क्या शुभ नाम है आपका? सरफराज। सरफराज, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का। अलीगढ़ के। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। जी। बच्चों को सबसे मेन सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स ही हो गया, तो क्या कुछ सवाल रहते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं जिनको आप ओवर? वो तो डिपेंड करता है बैच पे ऊपर। जैसे बच्चा कोई अच्छा कर रहा है तो अब उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा है कि वो एडवांस लेवल डिज़र्व का, जैसे ओजस की हमने बात की। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक्स्ट्रा DPPs, एक्स्ट्रा शीट्स देते हैं, अलग से थोड़ा मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, डाउट सेशन बैठते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों को जितना भी उनका पोटेंशियल उससे ज़्यादा उनका रिजल्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ज़रूर लूँगा, आपके पिताजी से ही लेना चाहूँगा। क्या सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया के अलावा आपको आया, और अब जब इनका सिलेक्शन इस लेवल पे हो जाता है, आगे और कॉलेजेस भी होंगे, तो क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं, और क्या लगता है कि केवल एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर ही रह जाएगा या पर्सनालिटी पे भी आगे चीज़ों को मोरोवर हम? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एकेडमिक्स भी और पर्सनालिटी भी। पर अभी जो इनका फेज़ है उस पे हमने फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे किया है, पढ़ाई पे, क्योंकि ये होगा तो पर्सनालिटी पे आगे धीरे धीरे वर्क करके निखर सकती है। शुरू से जो मन था वो हमेशा जेईई करने का था, या कुछ और भी मन थे, प्लान्स थे जो पापा ने रोक दिए? नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था। मैं तो 10th तक कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। बस 10th में लगा कि बोर्ड्स अच्छा करना है, तो बोर्ड्स के लिए थोड़ा एंड में पढ़ाई करी, वरना तो पूरे साल मौज ही काटी थी। और फिर 11th में फिर अब लगा कि अच्छा जेईई भी करना है, ठीक है जेईई कर लेते हैं। अब आगे का रास्ता IIT होता हो जाएगा या NIIT पे संतोष करेंगे? IIT की कोशिश है। IIT की कोशिश है, सभी छात्रों की IIT की कोशिश है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ा उत्साह का एक माहौल देखा जा रहा है। कई सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कई सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कई सारे टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग अपने अपने दावे कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि जब बच्चे मेहनत करते हैं और धरातल पर रिजल्ट आता है तो उनके माँ बाप का जो चेहरा होता है वो हंसी से सराबोर होता है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।